Hello friends, welcome back to my channel. So today we'll be learning company accounts issue of shares, the very basic of accounting for shares that we'll be doing in this video. Let's get started. Now, whenever it comes to company form of business, please understand. See, in case of sole proprietor, there is a single person, उसका ही पैसा लगा हुआ होता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं. सो एक ही पर्सन, इसलिए नाम भी काफी बार यूज नहीं होता है. वी जस्ट यूज द वर्ड कैपिटल एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप. कभी भी आप स्टार्टिंग में जर्नल एंट्रीज करते थे अपने 11th में, व्हेनेवर यू स्टार्ट डूइंग अकाउंट्स, तो आपकी पहली एंट्री वो रहती थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सिमिलरली पार्टनरशिप बिजनेस में भी नाउ व्हाट चेंजेस इज ओनर्स ज्यादा हो जाते हैं, एक से ज्यादा होते हैं पार्टनर्स, बट अगेन फर्स्ट स्टेप क्या होता होगा कि वो लोग अमाउंट लेके आते हैं बिजनेस में, विच इज कॉल्ड कैपिटल. सो वी यूज द वर्ड पार्टनर्स कैपिटल ओवर देयर. Now, company form of business becomes a bit different over there because company itself is a legal identity. Okay? Now, but बात तो सिंपल है, कंपनी फॉर्म में हो तो रहा है बिजनेस, तो पहली चीज तो हमको क्या लगेगी? कैपिटल. अब कंपनी के केस में सिंगल ओनर नहीं रहते. सी, पार्टनरशिप जो बच्चों ने पढ़ा है उनको ये पता होगा कि पार्टनरशिप के हम पहले बेसिक पढ़ते हैं, फिर एडमिशन जब कोई न्यू पार्टनर आया, फिर रिटायरमेंट अगर कोई पार्टनर गया. अब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जो ओनर्स है, जिन्होंने भी शेयर्स लिए, दे कंटिन्यूसली कम एंड गो. मतलब द ओनर्स कीप ऑन चेंजिंग, बट कंपनी को फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है. कैपिटल को ही पहले तो बोला जाता है शेयर कैपिटल. एंड व्हाट आर शेयर्स? Shares, they say, is a part of share capital. Basically, shares are small parts of share capital. हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सी, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में सपोज कंपनी ने एक प्रिज्यूम किया है, मैं फिर उसके टेक्निकल वर्ड्स पे भी आती हूँ, बट अभी एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज कंपनी वांट्स टू स्टार्ट विद रुपीज से 1 करोड़. 1 करोड़, जिसको मैं 100 lakhs लिख सकती हूँ. ओके, 1 करोड़ कैपिटल हमको चाहिए. सो कंपनी क्या करता है, ये कैपिटल को बांट देता है स्मॉल अमाउंट्स में. सपोज एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज, लेट अस से 10 रुपीज. सो कितने हो गए? दिस इज पर शेयर, 10 रुपीज पर शेयर. एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज, तो 10 lakh shares of 10 each into rupees 10. We'll say like this, that the company will issue 10 lakh shares of 10 each. पहले तो समझते हैं कि इसको इतनी छोटे डिनोमिनेशन में करने की जरूरत क्या थी. लेट अस अंडरस्टैंड. सी, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या हो रहा है कि कंपनी जनरली, अभी हम पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात कर रहे हैं मोस्टली, कंपनी पब्लिक से पैसा मंगवाता है. कंपनी बताता है, एक कंपनी जब भी उनको शेयर्स इशू करना होता है तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. इट इज अ स्टेटमेंट इन विच कंपनी राइट्स कि व्हाट इज माय मोटिव, हमारा कंपनी का उद्देश्य क्या है, हम ये पैसे जो ले रहे हैं शेयर्स के फॉर्म में, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम इसे कैसे यूज करेंगे. प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, डायरेक्टर्स की एंड एवरीथिंग. द एंटायर इंफॉर्मेशन इज इन अ प्रोस्पेक्टस, एंड दिस प्रोस्पेक्टस इज बेसिकली, दिस प्रोस्पेक्टस इज अ स्टेटमेंट विच इनवाइट्स द पब्लिक टू इशू शेयर्स. ठीक है, ओके. सो इसके अंदर क्या होता है, फिर वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास ऐसे 10 लाख शेयर्स है जिसको हम 10 रुपीज में दे रहे हैं. अब क्या होगा, इतनी कम वैल्यू है ना, सो एवरी पर्सन माइट बी इंटरेस्टेड, जिसको बिजनेस और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में कुछ दमदार लगा, अगर उसको लगा कि नहीं कंपनी प्रॉफिट अच्छा करेगी, मैं भी उससे कुछ कमा सकता हूँ, सो ऐसे करके पीपल विल बाय द शेयर्स. एंड हियर यू कैन अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास अच्छा पैसा होना चाहिए तो ही शेयर्स इशू कर सकते हैं, तो ही शेयर्स ले सकते हैं. नो, इवन इफ यू हैव लेस मनी, सपोज आपके पास अभी 10,000 रुपीज है, तो आप क्या करोगे, एंड इफ यू आर फाइंडिंग कि कंपनी प्रॉफिटेबल लग रही है, आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है उनके बिजनेस में, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन टेक 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच. तो द बेस्ट पार्ट ऑफ issue of share capital is that the valuation, the denomination. Now see, this 10 is not necessary beta 10. This 10 rupees is also called as nominal value or face value. This is also called as nominal value of share or face value of share. I'll come on to that word कि वो भी क्यों जरूरी है, उसके ऊपर आते हैं धीरे धीरे करके. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग कि आपके पास कम पैसा है तो आप कम शेयर्स डालो, किसी और के पास ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा शेयर्स खरीदेगा. इट इज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स विश.
कुछ फोर्स नहीं किया जाता कि आपको मिनिमम 10 शेयर्स खरीदे, मिनिमम इतने खरीदे, ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर शेयर्स? शेयर्स अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, जहाँ पे शेयर्स को स्मॉल 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 यूनिट्स में बांटा जाता है एंड डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ आप नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हैं। अंडरस्टैंड, कंपनी के केस में भी ये पहला स्टेप रहता है। कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर रही है, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो उसे शेयर्स मंगवाने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। थियोरेटिकल पार्ट में ये है कि शेयर कैपिटल को काफ़ी हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। क्विकली वील जस्ट टेक अ लुक ऑन दैट ऑल्सो। सो शेयर कैपिटल में पहला वर्ड आता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। Authorized share capital means the total amount which a company can call for in the name of shares. शेयर्स कितने मंगवा सकते हैं, टोटल शेयर कैपिटल कंपनी कितना कॉल कर सकती है पब्लिक से, उसे बोला जाता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ये कहाँ लिखा जाता है? ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी एक लीगल आइडेंटिटी है, लीगल एंटिटी है, तो कंपनी के केस में व्हेनेवर अ कंपनी इज फॉर्म ना, उसका रजिस्ट्रेशन एंड देयर आर लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज व्हिच यू नीड टू डू। उसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, जहाँ पे कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है। सो ऑथराइज शेयर कैपिटल में हम ये समझेंगे इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो क्या ये चेंज हो सकता है? नॉर्मली नहीं, बट येस इफ यू वांट नाउ, इफ यू फील कि नहीं मुझे शेयर कैपिटल ही ज्यादा बढ़ाना है, मेरा ऑथराइज शेयर कैपिटल ही ज्यादा बढ़ाना है, तो फिर आपको एमओए ऑल्टर करना पड़ेगा। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल which a company can issue and call. So हमने जो एग्जाम्पल लिया है, हमारा शेयर कैपिटल 1 करोड़ है which is divided into 10 lakh shares of 10 each. Okay, हमारा एग्जाम्पल। देन आता है issued share capital. When you do the questions, this will not be required much, but थोड़ा आपको see, I always believe कि आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो उसका बेस समझ के करेंगे तो आपके लिए वो चैप्टर और उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना भी बहुत इजी हो जाएगा। ओके, इशूड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक, which is issued to the public. See, understand, it is not necessary कि कंपनी ने 10 लाख शेयर्स का तो पूरा ऑथराइजेशन लिया, ऐसे कंपनी हैज अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग। बट आज क्या कंपनी को 1 करोड़ चाहिए? नहीं। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में हो सकता है कंपनी ने 2 डिपार्टमेंट सोचे होंगे कि मैं फूड इंडस्ट्री में भी जाऊंगी और मैं जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं जैसे सोप हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, वो सब में भी कंपनी जाएगी, ऐसा कंपनी ने प्लान किया। आज तो दोनों चीजें स्टार्ट नहीं करेगी कंपनी। सो व्हाट यू नीड टू नो इज कंपनी विल, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी कि वो कितना पैसा अभी मंगवाना चाहती है। तो लेट अस टेक अ एग्जांपल दैट कंपनी इज इशूइंग टू पब्लिक। कंपनी अभी प्रोस्पेक्टस में, ये जो प्रोस्पेक्टस हमने एक वर्ड लिखा था, कंपनी अभी प्रोस्पेक्टस में पब्लिक से इनवाइट कर रही है 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, दैट इज इशूड शेयर कैपिटल। देन next coming on to, then there is a word called subscribed share capital. Subscribed share capital means that part of issued capital which the public subscribes. अब ये समझिए बेटा, जरूरी नहीं होता कि आपने जो पूरे 5 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए पब्लिक को, पब्लिक भी पूरे सब्सक्राइब कर ही लेगी। नहीं, पब्लिक पूरे ऑल ओवर द कंट्री अलग अलग जगह बैठी हुई है। किसी पर्सन ए को लगा कि उसको 5000 शेयर्स चाहिए, तो ए ने 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बी ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, सी ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया। सो ऐसे एन नंबर ऑफ पीपल, दे डोंट नो ईच अदर, उन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरे 5 लाख शेयर्स ही अप्लाई हुए। देयर कैन बी 2 केसेस हियर। एक केस क्या हो सकता है कि पब्लिक अप्लाइड फॉर, सी कंपनी हैड इशूड हाउ मेनी शेयर्स? 5 लाख शेयर्स। मे बी public applied for 5,50,000 shares. Public has applied for more number of shares. अब क्या होगा समझिए, पहले तो इसे बोला क्या जाता है, this is called as over subscription. Over subscription. होता क्या है, पब्लिक इज सिटिंग इन डिफरेंट प्लेसेस, वन पर्सन इज नॉट आस्किंग द अदर पर्सन कि आप कितना अप्लाई कर रहे हो, मैं कितना अप्लाई करूँ, नहीं, कुछ भी नहीं। कंपनी ने इनवाइट किया है, पब्लिक अपने मन से उनको जितना अप्लाई करना है वो कंपनी को अप्लाई करती है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी होती है और होता ही है हमेशा कि पब्लिक शायद या तो ज्यादा अमाउंट के लिए अप्लाई कर दे या कम अमाउंट के लिए अप्लाई कर दे। जब 5 लाख शेयर्स कंपनी इशू कर रही थी और पब्लिक ने 5,50,000
मोर नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, सो दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन. नाउ सो द क्वेश्चन कम्स अप इज, कैन द कंपनी प्रोसीड विद इशूइंग 5,50,000 शेयर्स? क्या कंपनी ये बोल सकती है कि हाँ मेरे पास तो वैसे भी 10 लाख शेयर्स का 10 लाख शेयर्स मेरे पास अलाउेबल है, 10 लाख शेयर्स की मेरे पास परमिशन है, तो अब मैं काम करता हूँ, कंपनी सोच रही है ऐसा कि पब्लिक ने 5,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया है, मैं उनको इशू कर देता हूँ. ऐसे पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज प्रोस्पेक्टस में आपने पब्लिक से इनवाइट किए थे ओनली 5 लाख शेयर्स. सो 5 लाख शेयर्स यू इनवाइटेड फ्रॉम पब्लिक. 5 lakh shares was the one you applied it from public. So please remember, your subscribed share capital can never exceed issued capital. Never. It is not possible at all. कंपनी को 5 लाख शेयर्स ही अभी इशू करने पड़ेंगे. उसके लिए क्या होगा वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये 50,000, देखो 5 लाख कंपनी इशू कर सकती है, अब रिमेनिंग जो 50,000 शेयर्स बच गए, दैट इज ऑन कंपनी, ईदर दे विल रिजेक्ट their application and refund the money, or one is called pro rata allotment. ये सब चीजें हम later on देखेंगे when I take up a question. And this was case of oversubscription. There can be also a case where suppose public applied for, let us say public applied for 4,80,000 shares. कम भी हो सकते हैं shares. Now in such a case it is called as under subscription. Under subscription. Okay. What you need to remember here is whenever shares are undersubscribed, then there is a clause of minimum subscription which you need to follow. Minimum subscription. And minimum subscription is 90% of issued capital. ये होता क्या है? Let us understand. So there is a clause in the Companies Act which says that if suppose company has issued to public 5 lakh shares, then at least if the company wants to proceed with the issue of share capital, at least 5 lakh का 90% which comes to 4,50,000 shares तो public ने apply करना ही चाहिए. अगर इतना भी नहीं पब्लिक अप्लाई करती है तो देन द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद इशू ऑफ शेयर कैपिटल. खैर उसके लिए अब काफी चीज होती है मैम, अगर पब्लिक ने सिर्फ 4 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो देन अंडर राइटर्स कमिंग टू पिक्चर. वी आर नॉट गोइंग टू मच डिटेल, बस कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स जो है मैं आपको बताते जा रही हूँ. ओके, तो ये था हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, which we said that it can never exceed issued capital, but yet it can be less than issued capital. Subscribed capital is that part of issued capital which the public actually subscribe for. Next is called up share capital. Achha, now what is this called up share capital? See, understand, we said that company का share का face value which is also called as nominal value is 10 rupees. Okay, one more thing happens, and हमारे example में अभी क्या हो रहा है, कंपनी अप्लाई कर रही है 5 लाख शेयर्स इंटू 10, मतलब कंपनी को कितने अमाउंट मिल जाएगा? 50 लाख. हमारा कंपनी अभी बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है, हमें 50 लाख की जरूरत है, बट आप ये भी चीज समझिए, क्या ये 50 लाख की जरूरत आज ही है? नहीं. सी, कंपनी स्टार्टिंग, सो कंपनी का एक प्लान होगा कि पहले मैं लैंड एंड बिल्डिंग मुझे खरीदनी है, सो लैंड एंड बिल्डिंग मेरी आ जाएगी 15 लाख में. देन मुझे मशीनरी खरीदनी है. अच्छा, पहले लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने में ही कुछ 4-5 मंथ्स लगेंगे, तो तब मुझे 15 लाख ही मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा. फिर मैं मशीन जाके खरीदूंगी, उसमें मुझे 25 लाख चाहिए. एंड देन एक बार मशीन आ गई तो मेरा डे टू डे वर्किंग, रॉ मटेरियल्स वगैरह में मुझे, सो ये हमने बोला लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, ये हमने बोला सपोज फॉर मशीनरी, एंड फिर रॉ मटेरियल और मेरे वर्किंग के लिए लास्ट में मुझे 10 लाख लगेंगे, ऐसे मुझे 50 लाख लगेंगे. सो इवन दिस 50 लाख आई डोंट वांट इट टुडे इटसेल्फ. So what happens, this 10 rupees is again divided into small values. 4 stages में, काफी 4 नहीं, काफी इंस्टॉलमेंट्स में ये 10 रुपीज मंगाया जाता है. वो इंस्टॉलमेंट्स के एक टिपिकल नाम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे. वन इज कॉल्ड एप्लीकेशन, वन इज कॉल्ड अलॉटमेंट, देन there is first call, second call, third call. So there are calls. I am just taking example of first call and second call.
let us say. So 10 rupees ko maybe it is divided like this: application 2, allotment 3, first call 3, and second and final call is 2. So you can see the total comes to 2 plus 3 5 and 5 10. Okay. So what is called up share capital? Called up share capital is that amount of capital which is being actually called from public. मतलब पहले हम सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मंगवाते हैं. ये एप्लीकेशन क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, व्हेन आई टेक अ क्वेश्चन तब उसको और समझ के लेंगे. अभी हम सिर्फ थ्योरी को एक बार देख रहे हैं. उसके बाद अलॉटमेंट, हम शेयर्स अलॉट करते हैं जब लोगों को, तब भी हम थोड़ा अमाउंट मंगवाते हैं. सो सपोज यू आर जस्ट हियर, 5 रुपए आपको अभी मिल गए, 5 लाख इंटू 5, अभी आपके पास 25 लाख आ गए आफ्टर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. तो आपका पहले जो कंपनी का काम था वो थोड़ा हो जाएगा. देन इफ द कंपनी फील्स कि ओके नाउ आई नीड मोर मनी, तो देन दे विल कॉल द फर्स्ट कॉल. फिर थोड़े टाइम बाद दे कैन कॉल फॉर द सेकंड कॉल. सो दिस डिपेंड्स ऑन द कंपनी. दे कैन टेक अ डिसीजन, एक साथ पैसे मंगवाना है या ऐसे टुकड़ों में मंगवाना है. व्हाई आई टॉक्ड अबाउट दीज, बिकॉज व्हेन यू गाइज विल बी डूइंग अ क्वेश्चन, तब आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसा दिया जाएगा. नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल के बाद आता है पेड अप शेयर कैपिटल. पेड अप शेयर कैपिटल. नाउ called up is what the company called, paid up is what the public paid. So suppose company has called application and allotment amount excuse me, but maybe a shareholder has not given the allotment money. Is it possible? Yes, ho sakta hai, maybe he was out of town. There can be n number of reasons. So paid up share capital is that amount of called up share capital which the public has actually paid. So कभी कभी public ज़्यादा भी पे कर देती है और कम भी पे करती है. अच्छा, ज़्यादा पे कर सकती है? Yes, that is called calls in advance. Suppose let us take an example. A person A having 5,000 shares paid the first call money also along with allotment. So what he did, हमने allotment तक ही पैसा मंगवाया, but this person A, he paid this extra 3 rupees right now. उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा अभी दे दिया. दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस. सो 5,000 into 3, 15,000 will become my calls in advance. And there is another word called calls in arrears. Arrears means हमने, company has called up the money but public has not given money. So calls in arrears, suppose there is a person B having 3,000 shares who was allotted 3,000 shares. He has not paid allotment money. In our question, allotment amount is also 3. So 3,000 into 3, 9,000 becomes calls in arrears. Calls in arrears is nothing but unpaid call. Unpaid calls basically. Okay. So paid up share capital is that amount of capital which the public has paid. And there is one more last word called reserved capital. This is important just from the theory point of view. Reserved capital. Reserved capital is a part of capital which the company always reserves, that this amount will be called up only at the time of winding up of company. क्या कहा मैंने? सपोज कंपनी ने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया कि हमारा फेस वैल्यू 10 है, लेकिन इसमें से ₹1 पर शेयर हम रिजर्व कैपिटल में रखेंगे. ऐसे केस में क्या होगा? एप्लीकेशन में वो 2 मंगवाएगी, अलॉटमेंट पे 3, अगर फर्स्ट कॉल पे 3 मंगवाया, सो फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल पे हम सिर्फ 1 मंगवाएंगे. ओनली 9, एंड 1 rupees विल बी left as reserved capital which is called up at the time of winding up. ₹1 is called at winding up of company. That is called as reserved capital. Okay. So this was the main theory regarding to issue of shares में capital को कैसे बांटा जाता है. आगे हम चलते हैं. Now let us come on to another point which says, when we come on to shares, see, we understood that ₹10 in our example. Please again understand, it's not necessary that every company will have their face value 10. I am taking an example where I've taken 10. Company can take it as ₹1 depending on company. It can be face value can be 100, face value can be 50, it can be any number. But there has to be a face value or nominal value. So face value is ₹10. Whenever the company is issuing shares at the face value itself, it is called at issued at par. Issued at par मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में आप दे रहे हो पब्लिक को. फिर एक आता है issued at premium. Issued at premium का मतलब है
सपोज फेस वैल्यू 10 है बट इशू प्राइस, face value is rupees 10, but I am issuing IP, I am using the word as issue price, but I am issuing at rupees 13. So in this case 10 rupees is the face value plus 3 rupees is the premium. So yes, can shares be issued at a premium? Yes, of course it can be issued at a premium. ठीक है, 3 rupees will be premium. Also shares can be issued at discount. Shares can be issued at discount. Now, discount means face value is 10, but issue price is just rupees 8. Only rupees 8. Let us remove the brackets. So, in this case, though face value is 10, but there is a discount of 2 rupees. Okay. Again, if you refer to the Companies Act, issue of shares at discount is prohibited. It is not allowed. But in case of 12th standard Maharashtra State Board Accountancy, if we talk about there, so there are questions where they have taught issue of shares at discount. That is why I am teaching here. But you will have to remember, as per law, as per Companies Act, issue of shares at discount is prohibited. You cannot issue shares at a discount. अभी हम क्वेश्चन वाइज करेंगे बिकॉज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए जो बच्चे हैं उन्हें ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, कमिंग ऑन टू नाउ लेट अस कम ऑन टू प्रैक्टिकली हाउ वी सॉल्व द जर्नल एंट्रीज. मतलब इशू ऑफ शेयर्स के टाइम पे जो आपको एंट्रीज करनी होती है वो आप कैसे करते हैं. ओके, whenever you issue shares at discount, see what we understood up till now is, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो सपोज वी टेक दिस एग्जाम्पल दैट 5 lakh shares are being issued to the public. 5 lakh shares are being issued to the public at rupees 10 each, and the amount is something like this: application 2, allotment 3, first call 3, and second and final call 2. Here this question I'll be taking okay, this point I'll be discussing when shares are issued at par. Then we'll also understand if the shares were issued at premium. We'll also understand when shares were issued at discount. पहले एकदम basic entries समझते हैं. Okay, see what happens application के time पे what happens. अब समझिए अब पूरा process होता क्या है. कंपनी ने प्रोस्पेक्टस दिया शेयर होल्डर्स को. शेयर होल्डर्स को अगर वो प्रोस्पेक्टस अच्छा लगता है, उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव समझ में आता है, फॉर ऑल द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट, इफ दे वांट टू इन्वेस्ट दे विल हैव टू फर्स्ट अप्लाई टू द कंपनी दैट यस आई वांट टू टेक अप द शेयर्स. सो जो भी पब्लिक को शेयर्स अप्लाई करने हैं वो लोग एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपीज देंगे. सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज पब्लिक अप्लाइज फॉर द शेयर्स एंड the if you talk from company's point of view, they receive the amount. I am taking example here that exact 5 lakh shares were issued by the public. Okay, exact 5 lakh shares only were issued by the public. So my first entry becomes bank account debit to share application account, equity share application, preference share application, depending on the question. So to share application account, bank account debit to share application. Let's do one more thing. Debit, and let's make one more line for credit. Done. Let's start. Okay, so debit, proper journal entry format, LF and all. You will also have to write date, particulars, LF, debit, credit. We are here concentrating on the concept rather than the sum. So let's just understand the concept. So bank account debit to share application. See, public applied for 5 lakh shares.
Public applied for 5 lakh shares. So at 5 lakh, you received rupees 2. So 5 lakh into 2 becomes 10 lakhs. Debit. And this amount goes into share application account. Now, the next step is applications have been received by the company. Now company sees all the applications and then company decides कि okay, how किसको कितने shares देने हैं. ओके अभी हमारे केस में तो क्या है, हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है वेयर वी हैव टेकन फुल सब्सक्रिप्शन के पूरे 5 लाख कंपनी ने इशू किया और पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया. सो लेट अस टेक कि यहाँ पे कंपनी ने पूरे 5 लाख जिसने भी जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था सबको उतने शेयर्स मिल गए. इन दिस केस नाउ वंस द कंपनी हैज सीन कि ओके जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था हमने दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट. बट एंट्रीज करने के टाइम पे वी राइट ट्रांसफर या ड्यू. हम अब ये अमाउंट शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट विल ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट. अच्छा, नरेशन इज बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, then share application account debit to share capital. In our first question, this entire 10 lakh will go into share capital. I hope you are getting it up till now. So here will be being share application amount transferred to share capital. Point number 2 is very important. This is the basic question I've taken, but slowly you will realize that the most of thinking you have to do in share applications, second journal entry and the third journal entry also, these two are the most important. We'll understand later on. Okay, now what happens once the company has decided कि okay these many public is getting this many shares, उसे allotment word बोला जाता है, but अभी मैं allotment बोलूंगी तो बच्चे confuse हो जाएंगे. आप सीधा application को transfer कर दीजिए share capital पे. अब allotment के time पे see only in case of application पहले बैंक से पैसा मिलता है और फिर आप अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो. नाउ इन ऑल द नेक्स्ट स्टेजेस जो भी रहेंगे ऑलवेज फर्स्ट द अमाउंट इज ड्यू. मतलब फर्स्ट अमाउंट ड्यू मींस पहले कंपनी कॉल्स फॉर द मनी. तो कंपनी व्हाट विल कंपनी से कि ओके वी एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन और अब आपको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, तो अलॉटमेंट के टाइम पे आप हमको 3 रुपीज दीजिए. सो व्हाट इज हैपनिंग, कंपनी इज फर्स्ट टेलिंग द पब्लिक टू पे. सो उसकी एंट्री हो जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. यू कैन राइट द फुल वर्ड शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अच्छा, what will the amount be? Amount would be 5 lakh into 3, which is 15 lakh. What's the meaning of this entry? This means that the company has now called up for the allotment money, being share allotment amount due. We write the word being share allotment amount due. And then the public pays the money. So public when it's paying, so that is the amount for received. पहले ड्यू हुआ फिर रिसीव हुआ. एंट्री वुड बी बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. ये पैसा आपको मिल गया. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अमाउंट वुड बी 15 lakh. 15 lakh. Allotment amount has also been received, being share allotment amount received. Okay, next is first call. Then suppose after 3-4 months the company is calling for first call. Again company will call the money, so first entry will be share first call account debit to share capital. This is the entry for due or transfer. Again if it is 5 lakh into 3, 15 lakh. Being share first call due, and the next entry would be when the amount is being received, bank account debit to share first call. Same amount, we are assuming that the same amount was received. $15 lakh. 15 lakh. Okay, so being share first call amount received. I'll just write the word received. Okay, similarly second call entries would be exactly same. So always what happens, see, understand, if you saw my working note properly, what I did, see,
only in case of also remember share capital. If we talk about the journal entries, these are the journal entries. forfeiture एक अलग हो जाता है, but बाकी journal entry की बात करें तो journal entries exactly same, only one or two places like I said, journal point number 2 and point number 3 might change a bit, rest all the entries remain same. What you need to remember is, and in case of application, first the amount is received, then it is transferred to share capital. And for allotment, first call, second call, always first entry is of due and then the entry is of received. Okay, so it is same all the time. Okay, now let us take up a point. Wait, now this same question I am twisting it a bit. Now I am taking a case wherein if the shares were issued at premium, then what happens, we'll discuss that. Okay, first let us understand the concept of premium very properly, or I'll do the question and then I think that'll be easier for me to make you understand also. Okay, so same example, 5 lakh shares the company is issuing to the public, but now at rupees 12. So when it says rupees 12, when I say rupees 12, we know that rupees 10 is the face value and 2 rupees is the premium. Okay, first thing what you need to remember, and then they'll write application 2, then allotment, let's say 5, first call 3. See this part, application how much, allotment how much, first call how much, क्वेश्चन में लिख के ही आएगा, आपको अपने मन से कुछ नहीं सोचना है, ये सब चीजें क्वेश्चन में बताई गई होगी, आपको फेस वैल्यू बताया जाएगा, प्रीमियम आपको पता चल जाएगा, आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की वैल्यूज दी जाएगी, सो एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, you see the total, it's coming to 2 plus 5 7 10 12, right? These are the issue price, itne pe issue kiya hai, but we need to know the face value. So face value is 2. Acha, whenever nothing is mentioned, the premium amount is always there in allotment. Is it necessary that premium will always be an allotment? No. If nothing is mentioned, you will assume that allotment के साथ premium amount is called always. Always you'll have to assume that. But if the question directly says that 2 rupees premium, one is at the time of allotment and one is at the time of call, ऐसा बोला तो फिर हम भी change कर देंगे, लेकिन जनरली कुछ मेंशन नहीं होता या क्लियरली मेंशन होता है इंक्लूडिंग अलॉटमेंट, प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट. सो इन दोस केसेस यू हैव टू रिमेंबर अलॉटमेंट इज 3 rupees, at the time of allotment face value is 3 rupees and premium is 2. This plays a very major role. When I'll do the question, I'll make you understand, but it's important. Then first call face value 3 and second call 2. Okay, let's start doing the entries. So again, my first entry would be, first what happens, we receive money at the time of application, all the things are same, first you receive money, then you transfer, right? So bank account debit to share application, amount would be 5 lakh into 2, 10 lakhs. Let us make some more lines. Our question is here, right? Give me a minute. Okay. Okay, so first entry is bank account debit to share application, amount would be 5 lakh into 2, which is 10 lakhs. And what's the narration? Being share application amount received. Application amount received. Narrations are a must. Do not forget it at any cost. Next entry. We said that received amount is transferred. So share application account is debited.
to share capital. Amount would be 10 lakh. Okay. Now comes the main part. अच्छे से ध्यान दीजिए. This will be being share application amount transferred to share capital account. Now comes the main part. शेयर अलॉटमेंट के. अब देखो, आपको अगर याद हो तो हमने क्या किया था, अलॉटमेंट में पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा. सिमिलरली फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा, सेकंड कॉल पहले ड्यू होगा फिर रिसीव होगा. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, शेयर अलॉटमेंट पे आप कितना पैसा कॉल कर रहे हो, आप कॉल कर रहे हो 5 रुपीज, राइट. सो शेयर अलॉटमेंट को आप डेबिट करेंगे 5 lakh into 5 which is 25 lakh. This is correct, but how much will share capital be credited? Always remember, share capital is credited with the face value. How much is the face value? 3 rupees. And premium is 2. So share capital credit हमेशा face values होता है. Face value 3 rupees है. So 5 lakh into 3 will come to 15 lakh. And premium is 2 rupees. Premium is called as 2 securities premium. 5 lakh into 2, 10 lakh. Are you all able to understand? If you have any queries, I'll be sharing my number in the description. So do take the number and message me if you have any problem. Okay. एक इसका लॉजिक भी समझते हैं. सी, क्यों फेस वैल्यू अलग किया और प्रीमियम अलग किया, आप समझिए. फॉर बिग बिग कंपनीज लाइक अभी रिलायंस एंड जियो इज कमिंग इनटू पिक्चर, उनके जब शेयर्स एप्लीकेशन के लिए जाते हैं, उनके जब शेयर्स पब्लिक को मिलते हैं, या एनी एस्टैब्लिश्ड कंपनी, उनका जब पब्लिक को शेयर के लिए एप्लीकेशन जाता है, द कंपनी इज ऑलरेडी रिनाउंड. दो द फेस वैल्यू इज वेरी लेस 10, बट यू विल सी कि उनके शेयर्स जा रहे हैं 100 में, 1000 रुपीज में उनका एक शेयर जा रहा है. सो आपको उसमें क्या ध्यान रखना है, तो आप एक बात समझिए, अगर 1000 रुपीज में उनका शेयर जा रहा है, हम थोड़ा हटते हैं टॉपिक से जस्ट टू अंडरस्टैंड. अगर 1000 रुपीज में एक शेयर जा रहा है, तो वो एक शेयर है या वो 100 शेयर्स है? नहीं, तो ये रॉन्ग है ना. एक ही शेयर है, फेस वैल्यू 10 है, लेकिन 1000 रुपीज में भी पब्लिक लेने को रेडी है. इस केस में 10 रुपीज फेस वैल्यू हुआ एंड 990 रुपीज इज प्रीमियम. ओके, पॉसिबल, यस, एनीथिंग इज पॉसिबल. वी आर नॉट टॉकिंग कि प्रीमियम कितना होना चाहिए, बात उसकी नहीं है. बट हमेशा मुझे एंट्री करने के टाइम पे ये फेस वैल्यू, जो यहाँ इस क्वेश्चन में 15 लाख आया था, फेस वैल्यू अलग करना जरूरी क्यों है? बिकॉज बेटा, द नंबर ऑफ शेयर्स, द फेस वैल्यू डिपेंड्स, डिसाइड्स द वोटिंग राइट्स. सो इवन अ पर्सन ए हैज टेकन शेयर्स इनिशियली फॉर ₹10. एक कंपनी XYZ लिमिटेड का शेयर एक पर्सन ए ने 10 रुपीज में लिया, एक पर्सन बी ने वही फेस, एक शेयर, 1 शेयर, पर्सन बी ने 50 रुपीज में लिया लेकिन एक शेयर लिया, पर्सन सी ने 120 रुपीज में लिया लेकिन अगेन एक शेयर लिया. तो इन सब की वोटिंग राइट कितनी है? सेम है. क्या ये बोल सकता है बी के ने 10 रुपीज का शेयर 50 में लिया तो मुझे 5 वोटिंग राइट दे दो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं. क्या ये सी बोल सकता है कि मैंने 10 रुपीज का शेयर 120 में लिया, मुझे 12 वोटिंग राइट दे दो? नहीं. द नंबर ऑफ शेयर्स विच यू होल्ड, that decides your voting rights, how much voting power you have. So here you have only 1 share. That is why you need, isko simply samjhao to let's take an example. Suppose I went to a cinema hall to watch a movie and ticket 100 rupees की है, but मुझे टिकट नहीं मिली और मैंने ब्लैक में खरीदी. मैंने ब्लैक में वही टिकट सपोज 250 में खरीदी, या सिंपल एग्जाम्पल है 200 में खरीदी. तो क्या 200 में मैं 2 सीट पे बैठ सकती हूँ? नहीं. आपने टिकट एक ही खरीदी है, आप एक ही सीट मिलेगी आपको. ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपीज आपने पे किया वो प्रीमियम है, समझ रहे हो? बट ये प्रीमियम को अलग मेंशन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि फेस वैल्यू डिपेंड्स, फेस वैल्यू डिसाइड्स योर वोटिंग राइट्स. फेस वैल्यू से मुझे पता चलता है कितने शेयर होल्डर्स है, कितनी वोटिंग राइट है, पर पर्सन उसको कितने प्रॉफिट मिलेगा, हाउ मच परसेंटेज डज ही होल्ड. प्रीमियम जो भी हो, प्रीमियम आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो कंपनी को. तो मैम क्यों कंपनी को एक्स्ट्रा पे करते होंगे? बेटा सी, मार्केट वैल्यू ऑफ दैट शेयर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. मतलब 120 में ये सी ने शेयर खरीदा होगा ना, तो इसके माइंड में ये होगा दैट आई एम गोइंग टू अर्न मोर देन दिस, और मे बी व्हेन आई डोंट वांट दिस शेयर, इफ आई वांट टू सेल इट, उसके माइंड में ये हो सकता है कि आई विल श्योरली रिसीव मोर, मे बी मुझे 150 मिल जाए, मे बी मुझे 200 मिल जाए.
then it depends on company's performance, but there are many reasons. Let's not go into much detail, but what you need to always keep in mind is share capital will always be credited with the face value. That is the thing you need to remember. Let's get back to our question. Okay, so we were here. So this is the most important part, that in case of allotment, this due entry, I am on this due entry. ड्यू के टाइम पे मुझे कैपिटल अमाउंट अलग करना पड़ा और सिक्योरिटीज प्रीमियम अलग करना पड़ा, एंड देन वील जस्ट राइट बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू. अभी हमने कॉल किया. नाउ अगेन पब्लिक विल पे मनी. सो व्हेन पब्लिक विल पे, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अमाउंट वुड बिकम this 25 lakh rupees which we have received. Then the next remaining entries would be same. Like if I talk about first call, entries for first call, it will be, I'll go down. We'll remember 3 and 2 is the amount for first call and second call. Here in this question I'll write both entries. So share first call entry, again first the company will call. So पहले आप due की entry करेंगे. Share first call account debit to share capital. पहले due की entry आएगी. 5 lakh shares into 3 rupees, 15 lakh. And then I'll make the lines quickly. So this is being share capital, share first call due, and when you receive money, entry would become bank account debit to share first call. We are here assuming that entire amount is being received properly. कोई भी शेयर होल्डर डिफॉल्ट नहीं कर रहा है, सब पे कर रहे हैं. अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल छोटे छोटे स्टेप्स में होता है, लाइक कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस वगैरह के आई कम ऑन द नेक्स्ट वीडियो, जहां हम उसको ज्यादा डिस्कस करेंगे. अभी हम मान रहे हैं कि हम पूरा पैसा मिल गया. Then seventh entry is for share second call. Share second call, again same entries. पहले due की entry, share second call debit to share capital. It was 2 rupees, so 5 lakh into 2, 10 lakh. And last but not the least would be amount received. Oh, just a second. Amount received. So that entry would be bank account debit to share second call. 10 lakh. Okay. So this is the type of entry you need to do. You must have noticed now that the entries do not differ much. Only in case of premium, allotment entry में एक और word add हो गया. अब discount, जो मैंने आपको बताया कि generally discount does not come into picture, discount नहीं होता है, लेकिन 12th महाराष्ट्र बोर्ड में discount जरूरी है. That is why I'll discuss about discount also. So now let's take the same example again. Let's take the same example again to discuss discount. So let's say company has 5 lakh shares, face value of rupees 10 each, means the face value is 10, but the company is issuing at 8. Remember, for CA foundation students, you can stop watching the video here or just forward it, because issuing shares at discount is not allowed. But I am doing some sums because some state board books has this provision. So let us just understand. Okay, so they'll give you like this application. So you are seeing that 10 रुपए का share कम में issue हो रहा है. So 2 rupees is discount. Okay, that we've come to know. So application 2, let us see allotment 2. Then I'm changing a bit now. First call 2, second call, second and final call 2. So here what's happening? You are seeing that entire 8 rupees has been called. Is again anything mentioned that where will you write about discount? Always remember, be it discount or be it premium, if nothing is mentioned, discount or premium both comes in allotment. So at the time of allotment, we'll have to mention about discount also. Let us see how the entries will be made. Okay. So now the entries would be somewhat like this. Your debit and credit.
Okay, so first entry would be bank account debit to share application. आई होप ये थर्ड टाइम व्हेन आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन आपको अभी तक याद भी हो गई होगी कि एंट्रीज होती क्या है. जस्ट अ सेकेंड. अभी तक तो आपको याद हो जानी चाहिए थी कि जर्नल एंट्रीज एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम होती है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5 लाख इंटू 2. ऑलवेज अगेन रिमेंबर एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसीव्ड की एंट्री, उसके बाद ट्रांसफर या ड्यू की एंट्री. बाकी हर केस में पहले आप ड्यू की एंट्री करेंगे फिर रिसीव की एंट्री होगी. अगेन पहले ड्यू फिर रिसीव्ड, पहले ड्यू फिर रिसीव. ओनली एप्लीकेशन में पहले हमको पैसा मिल जाता है. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5 लाख इंटू 2 रुपीज विच इज 10 लाख. डेबिट एंड second entry share application account debit to share capital. Again that will be 10 lakh. Now while I was discussing premium, I did discuss that share capital is always credited with face value. Now here the face value is 10, but how much amount am I going to receive? Only 8 rupees the company is going to receive, but share capital has to be credited with the face value, because you also understand share capital is a kind of liability only. All the capital is a liability for the business. So भले ही कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स 8 रुपीज में दिए, लेकिन कंपनी जब कभी पे बैक करती है लेटर ऑन तो कंपनी को पूरे 10 रुपीज देना पड़ेगा. लायबिलिटी कंपनी की 10 रुपीज है, वो शेयर लाके देगा हमें, तो वील हैव टू पे बैक रुपीज 10. वो ध्यान रखें. सो हमारी लायबिलिटी में तो 10 रुपीज आना चाहिए. तो अब कैसे होगा? सी शेयर अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आएगा? लेट अस सी. सो इट इज 5 लाख इंटू 2, 5 लाख इंटू 2, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज आई एम राइटिंग 5 lakh into 2 which is 10 lakh. But what I am saying is share capital has to be credited with the face value. Since discount was 2, share capital will be 2 plus 2 4. So 5 lakh into 4 is 20 lakhs. And this discount is called as discount on issue of shares. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डेबिट हो जाएगा 5 लाख इंटू 2 से. योर इन आर केस डिस्काउंट इज ऑल्सो 2 रुपीज. ओके, रिमेंबर शेयर कैपिटल हैज टू बी क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू. देन नेक्स्ट एंट्री वुड बी रिसीव्ड. सो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अब देखो शेयर अलॉटमेंट में मंगवाए कितना 10 रुपीज, तो ये शेयर अलॉटमेंट हमको अमाउंट मिल जाएगा. बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 10 लाख 10 लाख. And similarly, like we did in the previous entries, here also the call amount would be same. First you due receive, the journal entries would be same. Okay, now to understand more about this, we discussed a very normal question of full subscription. In my next video I'll be discussing over subscription, the most important, where there is pro rata allotment, there is refund or rejection of application money. Then I'll be discussing about calls in arrears and calls in advance. So stay tuned with me, and if you have any doubt, feel free to contact, feel free to message. Thank you.